आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लोरिंग द हाइब्रिडाइजेशन आ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की केमिस्ट्री के फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। देन फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका ये मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं या उनको ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो जो नया ऑर्बिटल बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिड एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है मिक्सचर विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इसको बनने से पहले इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्वालिटीज़, इनकी ज्योमेट्री, शेप्स चेंज होती हैं और जब वो हाइब्रिड फॉर्म में आती हैं तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं और ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट ज्योमेट्री शो करता है। दिस प्रेजेंटेशन विल एग्जामिन द हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल including the types of hybridization, the factors that influence hybridization, and its various application in various field। इस प्रेजेंटेशन में हम हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में देखेंगे, इसकी टाइप्स को देखेंगे, जो इसके फैक्टर्स जो हाइब्रिडाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और डिफरेंट इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन देखेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी जो है वो टाइप्स। हाइब्रिडाइजेशन की क्या टाइप्स हैं? बेसिकली इसकी 5 टाइप्स है। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2। और ये स्ट्रक्चर है। S का इस तरह का होता है, P का इस तरह का होता है, D ये फ्लावर टाइप होता है। Each type of hybridization is characterized by the number of atomic orbitals that are combined and the resulting geometry of the hybrid orbitals। हमने बेसिकली इनकी टाइप्स किस बेस पे बनाई हुई हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स को किस बेस पे करेक्टराइज किया हुआ है वो है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन कौन से इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और उनका एंड पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और उनकी एंड पे ज्योमेट्री क्या होगी। उस बेस पे हमने बेसिकली इसकी जो है वो टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। ये जो है ये जो टेबल बना हुआ है इस पेज पे, इसमें है एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज्ड। ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो जो यहाँ पर यूज़ होंगे ना इसके अंदर वो है उसका टेबल है, ठीक है, उसकी रो है। देन फिर ये जब हाइब्रिड फॉर्म में आते हैं तो ये किस तरह से बनते हैं ये उसका है टेबल। देन इसमें थर्ड वाले में इसकी ज्योमेट्री है, फोर्थ वाले में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। इनको टर्न बाय टर्न करके मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। पहली टाइप है SP, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे ना वो दो ऑर्बिटल होंगे, एक S और एक P ऑर्बिटल, और जो ऑर्बिटल बनेगा वो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और इसके अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, ठीक है, और इसके अंदर जो एंगल बनेगा बॉन्ड एंगल वो 180 डिग्री का होगा और इसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की शेप इस तरह की होती है। देन सेकंड है spp3 sp2 ऑर्बिटल्स। इसकी जो शेप है वो उसके अंदर ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। इसके अंदर जो हम एग्जांपल देखते हैं वो है सल्फर ट्राईऑक्साइड। फिर इसकी थर्ड वाली टाइप है spp4 sp3 ऑर्बिटल्स। ये इसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो 4 होंगे, 3 P के और एक S का, ठीक है, और इसके अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और जो एंगल बनेगा वो ये 109.5 का एंगल है। इसके अंदर हम जो एग्जांपल देखेंगे वो है गैलियम टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल है। देन हम इसकी फोर्थ वाली टाइप पे चलते हैं जिसमें है sppd5d sp3 ऑर्बिटल्स। टोटल 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। कौन कौन से? 3 P के, एक S का और एक D का ऑर्बिटल। इसके अंदर जो एंगल बनता है ना, अच्छा मज़े की बात यह है इसके अंदर 2 टाइप के एंगल बनते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि D की जो शेप है वो फ्लावर टाइप है, P जो है वो एक सिंगल फ्लावर की लाइन है और S जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है। अगर इन तीनों को कंबाइन किया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना ये थोड़ा सा इस तरह का बनता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाता है। थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये 90 का एंगल इस साइड पे बनता है और स्ट्रक्चर के बीच में जाकर यहाँ वहाँ 120 का एंगल बनता है। जो इसके अंदर ज्योमेट्री बनेगी वो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसकी एग्जांपल है।
इसकी जो फिफ्थ टाइप है ना वो SPPPDD, मतलब 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा वो क्या होगा, D2sp3, D के 2, S का 1 और P के 3 ऑर्बिटल्स। अब D के इसके अंदर 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। बाकी इस वाली शेप के जैसा ही होगा, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो शेप है ना वो आप इस तरह से ले लें कि ना कोई भी स्क्वायर ले लें, ठीक है। उस स्फीयर को 4 टाइप्स में अगर हम डिवाइड करें तो उसके सर्कल दरमियान से देखें तो हर तरफ 90 का एंगल बनता है, ठीक है। उसी तरह ऑक्टाहेड्रल की शेप में 90 का एंगल बनेगा हर साइड पे, ठीक है। इसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो मोलिब्डेनम कार्बोनाइल है। अब हम ना इसके फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये फैक्टर्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाइब्रिडाइजेशन सच एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। बॉन्ड एंगल्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि कौन से वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमें हाइब्रिडाइजेशन ये भी बताता है। देन बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स होता है कि किसी भी दो एटम के दरमियान में जो एंगल बनता है ना वो उसका बॉन्ड एंगल है। देन फिर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, कि मॉलिक्यूल्स की आपस में क्या ज्योमेट्री है, कि मॉलिक्यूल्स जब हाइब्रिड फॉर्म में आते हैं तो उनकी जो ज्योमेट्री बनती है क्या बनती है, हमें ये भी हाइब्रिडाइजेशन बताता है। ये हमने पिछले उनकी टाइप्स में एक्सप्लेन करके देखा है। Understanding these factors is crucial for predicting the hybridization of a molecule and its properties. हमें इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि मॉलिक्यूल बेसिकली किस किस तरह से जो है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं और उसकी क्या शेप वगैरह बनती है। ये सब डिस्कस करना इसके फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है हमारे लाइफ में। हाइब्रिडाइजेशन हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड, बहुत सी फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, सच एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मटेरियल साइंस। जहाँ जहाँ पे भी ना बॉन्ड के एंगल्स, उनकी शेप्स, उनकी ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगी ना, बेसिकली ये माइंड में रख लें कि हम वहाँ इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइब्रिडाइजेशन इज़ यूज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसे पता कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या बॉन्डिंग होती है, कैसे वो अटैच होती हैं, हम वो सब भी हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स, हमें मटेरियल्स की या फिर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी हमें हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन से पता चलती हैं। लिमिटेशंस को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लिमिटेशंस होती हैं किसी भी चीज़ की कि ये प्रोसेस या ये चीज़ आगे अप्लाई नहीं होगी, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, ठीक है। वाइल हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ यूजफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, इट हैव सम लिमिटेशंस। ये बॉन्ड मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, बॉन्ड एंगल्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यूज़फुल टूल है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल, हाइब्रिडाइजेशन अज्यूम्स दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बट इन रियलिटी द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट। कह रहे हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये जब कंबाइन होकर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें उसकी जो शेप बताता है ना, उसके शेप जो हमें बताता है ना, बेसिकली ये हमें एज्यूम करके दिखाता है, क्योंकि रियलिटी में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये हमें उसकी एक्चुअल शक्ल नहीं दिखाता, सिर्फ वो एज्यूम करके दिखाता है कि अंदाज़ा लगा लें कि ये शेप होगी इसकी। ये इसकी लिमिटेशन है। हमने जो भी पढ़ा ना, हम इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको ना हम थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते हैं। इन कंक्लूजन, हाइब्रिडाइजेशन इज़ आ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको माना जाता है, ठीक है। क्योंकि हम ये हमें बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, शेप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब बताया जो कि मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम इसलिए इसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। और इट हैज़ मैनी मोर एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड, इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट वेरियस फील्ड्स में, हमने वो भी देखी। बाई अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के मैकेनिक्स को या उसके प्रोसेस को समझने के लिए हम कहाँ तक गए, वी कैन गेन इंसाइट इनटू द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हमने बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए देखा कि ये बॉन्डिंग को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है।
ये सब हमने डिस्कस किया और हमने इसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया, उसको डिटेल के साथ देखा, एग्जाम्पल के साथ देखा। ये सब इसका कंक्लूजन था। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको जो भी अभी मैंने टॉपिक समझाया है इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई भी चीज़ ऐसी है जो भी आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे ये पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।